और मुझे और एक क्वेश्चन था, बहुत फनी सा क्वेश्चन है कि आपने अभी तक सबसे एक्सपेंसिव फर्नीचर कौन सा, जैसे कि मैंने देखा कि आपके वहाँ काफ़ी रॉयल लुक के और काफ़ी अमेजिंग वुड के फर्नीचर्स है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आपने कौन सा सेल किया? मैंने एक सोफ़ा बनाया है, हुँ, जो हमारे महाराष्ट्र में ही गया है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। हुँ। लेकिन उनके यहाँ सोफ़ा गया है, वो कुछ 11.5 लाख रुपए का। और एक कोस्टर बेड बनाया है, जो गया है 18 लाख रुपए का। और अभी मेरी 2-3 एक राउंड बेड है, जो 13.5 लाख रुपए का है। ये मैंने अभी भी मेरे पास 17 कैट्स हैं घर में, 17 कैट्स हैं जो आपके मेरी पास? पर्सनल कैट्स हैं। और मुझे मेरी बिल्डिंग में कैट्स की वही पुकारा जाता है, बोले ये आ गया भाई साहब। कोई भी कैट्स होगी तो बोलेंगे टाइगर की है कैट। सुनील शेट्टी जी का नाम लिया हमारे अन्ना, वो तो इतने लाजवाब आदमी हैं, अगर वीडियो देखेंगे। मैंने देखी है शायद। हाँ, वो बहुत मस्त आदमी है और उनके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम उनके स्पेंड। बारे में क्या आपको सबसे अच्छी चीज़ लगती है? वो हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है और मेरी काफ़ी। बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं बोला मैं तो आपके आगे वैसे उम्र में भी बच्चा ही हूँ और वैसे भी। तो बोले नहीं, बहुत मेरे से कम काफ़ी देर तक बात किया उन्होंने और बहुत पसंद किया, मेरा वीडियो भी बहुत अच्छे से देखा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट। आज हम जिस पर्सनालिटी के साथ हैं, उन्हें कोई भी प्रायर इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें लोग इंडिया में फर्नीचर किंग के नाम से जानते हैं एंड उनकी क्राफ्ट्समैनशिप ऑल ओवर द एशिया फेमस है। मिस्टर टाइगर अनस, कैसे हैं सर आप? जय महाराज। नमस्कार, जय महाराज। कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे सबसे हैं? पहले तो आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया, तो वो बहुत ही प्यारा तरीके से दिया, जिसमें मेरी एनर्जी ज़्यादा हो गई। और ये वीडियो भी बहुत प्यारा, पॉडकास्ट भी बहुत प्यारा जाने वाला है। थैंक धन्यवाद यू सर। सो मच। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है एंड मैं सोच रहा था कि अगर कभी भी पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करूँगा और किसी को भी इंटरव्यू करूँगा तो सबसे पहले वो आपको। और मुझे टाइम लगा बट फाइनली मैं कोलकाता से पुणे आया एंड आज हम बात कर रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने। डेफ़िनेटली सर। ये फर्नीचर बिज़नेस में कैसे घुसे और कब आपको ऐसा लगा कि मतलब कि मुझे कुछ और नहीं करना है, बस इस वाले बिज़नेस में जाना है? एक्चुअली हम खानदानी हमारा फर्नीचर का है, हम फर्नीचर ही वाले हैं। और लेकिन फिर भी और काफ़ी लोग हमारे हैं जो फर्नीचर का नहीं करते, रिश्तेदारों में हुँ, रिलेटिव में। मैं एक्चुअली ये स्टोरी ऐसा है कि मैं बचपन से मुझे कुछ सेवा का एक फ़ील होता है ना कि मुझ सेवा करनी है। बचपन में तो पता नहीं होता है कि भाई सेवा कौन करता है। और जब पता लगा मुझे कि सेवा कौन करता है, तो जब तक मेरी एजुकेशन हो चुकी थी, मैंने सुना कि भाई सेवा होती है, डॉक्टर करते हैं और लॉयर करते हैं। तो अब मैं इतना तो लॉयर बन पाऊँगा, क्योंकि बीए किया है मैंने, बैचलर ऑफ आर्ट में। अच्छा। तो ना तो डॉक्टर बन पाऊँगा, ना एडवोकेट बन पाऊँगा, तो सेवा कैसे? तो जब मैं बचपन मीन्स टीनेजर एज में हमारा जो फर्नीचर डिलीवरी होता है कस्टमर्स के घर पे, जब हम सोफ़ा छोड़कर आते थे, तो मैं छोटा था तो टेम्पो में बैठ के साथ चला जाता था। अच्छा। मतलब जो भी लोग भैया लोग जाते थे छोड़ने। और वहाँ पे जब कस्टमर के घर पे सोफ़ा जाता था, टेबल जाता था, तो एक चेहरे पे उनकी स्माइल आती थी, बोलते वाओ! क्या है? और वो हमें चाय पिलाते थे, नाश्ता करते थे, बहुत चॉकलेट देना, ये देना। तो उसके बाद ही एक एक मोमेंट ऐसा आया कि हमने सुना है कि सेवा मीन्स वो होती है, जो किसी के चेहरे पे स्माइल आए, जो किसी के चेहरे पे खुशी आए, जो घर में खुशी लाए, उसे सेवा बोलते हैं। फिर वो आप एडवोकेट बने, आप फौजी बने, आप डॉक्टर बने या फर्नीचर वाले। बिल्कुल। तो मैं बोला ये ना तो मैं एडवोकेट बन सकता हूँ, ना डॉक्टर बन सकता हूँ, तो मैं फर्नीचर के थ्रू लोगों के चेहरे पे खुशी ला दी है। तो ये वहाँ से मेरा मोटिवेशन आया है और यही वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो आपको ये मतलब बेसिकली आप बचपन से ही इस लाइन में हैं? हाँ जी, एंड बचपन से और बुढ़ापे तक इसी लाइन में रहूँगा। हमेशा आप इसी जी। लाइन में हैं। एंड सर मैंने देखा है कि आपके वीडियोज़ में भी मैंने देखा है कि आप एनिमल्स को बहुत प्यार करते हो और जब आप यहाँ आए थे तो सबसे पहले जर्मन शेफर्ड के साथ आप जी। बहुत प्यार कर रहे थे। तो ये कैसे मतलब इतना प्यार कैसे? ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था, सिको कानून हुआ, तो लॉकडाउन में मुझे काफ़ी सराहना मिला, मेरा काफ़ी वीडियोज़ बनाई गई, फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे, सब जगह मैं बहुत वायरल हुआ था उस टाइम। हाँ। तो जितनी भी कैट्स थी हमारे एरिया की, डॉग्स थे, तो मैं उनको खिलाता था। तो मैंने वो वीडियो पे बोला भी था कि इंसान तो बोल सकता है कि मैं भूखा हूँ, जानवर बोल नहीं सकते। नहीं बोल पाएँगे। पता नहीं ये कहाँ से वर्ड आया है जानवर। मुझे तो लगता है इंसान से ज़्यादा वफ़ादार यही होते हैं। तो एक वो ही बस मुझे फ़ील टच हुआ कि यार, जब हमने देखा हमारे एरिया में काफ़ी
कैट्स मर रही थी, आई मीन खाने को ही नहीं था, इंसानों पे नहीं था। तो वहाँ से मैं डालता तो बचपन से हूँ, अभी भी मेरे पास 17 कैट्स हैं घर में। 17 कैट्स है आपके जो पास? मेरी पर्सनल कैट्स हैं और मुझे मेरी बिल्डिंग में कैट्स की वही पुकारा जाता है, बोले ये आ गए भाई साहब। कोई भी कैट्स होगी तो वो बोलेंगे टाइगर की है कैट। जैसे कि मैंने आपके शॉप पे विज़िट किया था, वहाँ भी हाँ, काफ़ी शॉप कैट्स थी। पे भी मेरे कुछ 12 कैट्स हैं और घर में 17 कैट्स हैं। और वैसे टोटल मेरी कम से कम सारी मिलाई जाएँ तो कुछ 750 से 800 कैट्स हैं और 250 डॉग्स हैं। मेरे मीन्स वो हमारे हमारे ही हो गए पूरे एरिया के। आप उन लोग को डेली बेसिस में हाँ, खाना डेली खिलाते बेसिस हैं पे ना? खाना। अच्छा। ये आपने बहुत प्यारी मेरे से सवाल किया और इस टॉपिक पे आप बोलेंगे तो मैं 24 घंटे बोल सकता हूँ। तो मतलब आपको कैट्स एंड डॉग से बहुत प्यार है। बहुत ज़्यादा, बहुत मुझे सभी से मैं जो भी हैं, लेकिन जो बेज़ुबान हैं मुझे लगता है ओ उनका उन पे भी ध्यान देना चाहिए। हाँ जी। एंड सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि अभी 3 साढ़े 3 साल शायद आप हुए आपको ऑनलाइन आते हुए और आप आए और आपने धमाका मचा दिया मतलब इतना ज़्यादा आपका फ़ैन फॉलोइंग है ऑल ओवर इंडिया इतने लोग आपको जानते हैं, इतना पसंद करते हैं। तो उस चीज़ में आपका रिएक्शन कैसे होता है कि लोग इतना आपको प्यार कर रहे हैं, इतना आपकी वीडियोज़ में व्यूज़ जा रहा है, हर वीडियोज़ में, तो उसका कैसा रिएक्शन है? रिएक्शन बस मुझे सच में बोलूँ ना मुझे पता ही नहीं होता और आप ट्रस्ट करें या नहीं मालूम नहीं लेकिन मैं वीडियो डाल देता हूँ। अभी भी मैं जब आया आपके सामने आपके साथ ही था मैं तो मैंने वीडियो पोस्ट किया जी, और उस पे कुछ मेरे 2.5 लाख व्यूज़ आए। जी। तो मुझे भी नहीं पता होता, मैं सिर्फ़ अपना काम कर देता हूँ और मैसेज देता हूँ। लोग इतना पसंद करते हैं फर्नीचर को हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट्स को और वो लोग बोलते हैं आपको पसंद करते हो, मुझे नहीं मेरा फर्नीचर वो पसंद करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे मैं भी सामने आ जाता हूँ। बाकी रिएक्शन यही है ब मज़ा आ रहा है बहुत लाइफ़ के मज़े आ रहे हैं और इसीलिए मैंने बोला बुढ़ापे तक यही काम करूँगा। लोगों के घर सजाने, आपका भी घर सजाएँगे अगर आप डेफ़िनेटली। सेवा का मौका देंगे। तो सर ऐसा क्या फर्नीचर है मतलब कि इंडिया में और भी बहुत लोग फर्नीचर बेचते हैं बट आपका इतना क्रेज कैसे आ गया कि मतलब बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार से लेके सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस सब आपको ही प्रेफ़र करता है कि अगर लेना है तो टाइगर एनएस से ही लेना है वरना नहीं लेना है। वो उनका प्रेम है। बस मैंने जैसे आपको बोला है कि मैं कोशिश करता हूँ कि भाई अच्छा से अच्छा दूँ और कुछ देखो 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो दिल से काम होता है, एक दिमाग से होता है। तो हमारे केस में हम दिल से और हाथ से काम करते हैं, दिमाग यूज़ नहीं करते और जहाँ पर दिल लग जाता है ना, तो वहाँ पे चीज़ें अलग ही खूबसूरत बनती हैं। हमारे यहाँ ये केस नहीं है कि हम लोग पैसा पैसा कमाएँ। देखो पैसा तो आप धरती पे आए हो, ज़मीन पे आओ, हर हर काम में पैसा है। पैसे के लिए आप जिस दिन अपनी लाइफ़ से पैसे हटा दोगे ना, तो भाई मैं पैसे के लिए काम नहीं करूँगा। उसी दिन गेम चेंज हो जाएगा। अब ये मेरी बात है, कुछ लोगों को शायद अलग भी लगे, वो बोलेंगे भाई पैसे के लिए नहीं काम करेगा तो घर मैं मेरा मीनिंग ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप जब आपके दिमाग में एक देखो, एक मज़दूर होता है हुँ, और एक आर्टिस्ट होता है, तो फ़र्क होता है ना? तो आप जब आपके माइंड में होता है कि मैं ₹500 अगर मुझे मिल रहा है, मैं 500 का ही काम करूँगा, तो कभी आपकी बरकत नहीं होगी। बरकत कब होती है जब आप ₹500 लेते हो और ₹800 का काम करते हो। तो यही हमारा फर्नीचर में जो आपने बोला कि सब लोग पसंद करते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है अगर मैं ₹50,000 का कस्टमर से पैसा ले रहा हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि उसको जो वैल्यू दूँ वो 5 लाख की दूँ। मैं साढ़े 4 लाख रुपए का ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उसमें वैल्यू ऐड करा जाता है। वैल्यू ऐड ऐसे होती है, आपने सही कलर सजेशन दे दिया। हाँ जी। फर्नीचर वाले ने अपने स्टोर खोले हुए हैं, कस्टमर जाएगा सोफ़ा दिखाएँगे, उन्होंने बोला कितने का 80,000 का 70,000 75,000 बार्गेनिंग करके दी। उनको ये पड़ी नहीं है बंदे ने जो सोफ़ा लेके जा रहे हैं, उसके घर में वो बैठेगा भी कि पर्सनल क कनेक्ट आप करते हैं। पर्सनल कनेक्ट मतलब वो सोफ़ा लेके जा रहे हैं 10 बाई 10 का रूम है और सोफ़ा ही उनका 11 फीट का है, तो वो बैठेगा कैसे? उनको ये मतलब नहीं, आपका घर कितना बड़ा है, आपकी दीवारें कैसे कलर की हैं, आपका दरवाज़े में आएगा कि नहीं आएगा, आपकी कमर में, पीठ में दर्द तो नहीं होता, अगर आपकी स्पाइनल में प्रॉब्लम है, तो ये सोफ़ा आपके लिए नहीं है, वो वाला है। अगर आप ज़्यादा टीवी देखते हैं, 2 घंटा टीवी देखते हैं और वो आप कुशन वाला सीधा सोफ़ा ले रहे हो, तो आपकी कमर दुख जाएगी। तो बिल्कुल। ये सजेशन नहीं देते वो। इसकी वजह से उनके ना ज़िंदगी में बरकत आती, ना घर में बरकत। अच्छा। तो इसकी वजह से मैं जो हूँ, हमारी टीम भी अगर आप हमारे से अभी आप कॉल करो मेरे सामने टीम को और आप बोलो कि मेरे सोफ़ा चाहिए, तो वो पहले आपको ये नहीं बोलेंगे हाँ, सोफ़ा हमारे यहाँ 40 का है, 50 का है, 30 का नहीं। वो पहले पूछेंगे कि आपको आपका घर कैसा है?
आपको कैसे कलर का चाहिए, आपको क्यों कार्विंग में चाहिए, ज़्यादा कार्विंग का चाहिए, कम ज़्यादा, घर में लोग कितने। पहले आपकी काउंसलिंग होएगी 2 से 5 की, आपसे पूरा पूछा जाएगा अच्छा। और आप ये करो ऐड। आप देखो, आप कोलकाता से हैं, राइट? जी, जी। आपके यहाँ जो भी किराना समझते हो ना हाँ, शॉप, हाँ। या सब्जी वाले की शॉप, आप देखिए जिस सब्जी वाले की शॉप में आप, जो लेडी जाती है सब्जी की दुकान में, ₹500 की सब्जी लेती है और वो उसमें थोड़ा-सा धनिया फ्री डाल देता है। उसकी दुकान में भीड़ रहेगी। जो किराना वाला दाल देता है ना, उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा दाल डालता है, उसकी दुकान में जो ये एक्स्ट्रा का है ना, यही ज़िंदगी बदलता है। अब एक बैलेंस में नहीं हो सकता। इसमें बैलेंस नहीं चलता है। सर्विस एक्स्ट्रा ही देनी चाहिए। अभी आप हैं, आप ट्रस्ट में, आपको भी, आप कोलकाता से हैं, जी। मैं आपके साथ बैठा हूँ। अब ऑलमोस्ट पूरा ही दिन चला जाएगा, ठीक है? आपने जो ये एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है ना वहाँ से आने का, इसलिए मैं एक्स्ट्रा यहाँ बैठा हूँ। ये तो बहुत सारे पॉडकास्ट लेने वाले भी हैं, देने वाले भी हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा होता है ना लाइफ में, यही गेम बदलता है। तो यही हमारा जो गेम बदल रहा है, जैसे लोग बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ये इसी वजह से हो इसलिए 3 साढ़े 3 साल में मतलब आप हर जगह छाए हो। रहा है। और मुझे और एक क्वेश्चन था, बहुत फ़नी सा क्वेश्चन है कि आपने अभी तक सबसे एक्सपेंसिव फर्नीचर कौन-सा, जैसे कि मैंने देखा कि आपके वहाँ काफ़ी रॉयल लुक के और काफ़ी अमेजिंग वुड के फर्नीचर्स हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आपने कौन-सा सेल किया? मैंने एक सोफ़ा बनाया है, जो हमारे महाराष्ट्र में ही गया है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। लेकिन उनके यहाँ सोफ़ा गया है, वो कुछ साढ़े 11 लाख रुपए का, और एक कोस्टर बेड बनाया है, जो गया है 18 लाख रुपए का। और अभी मेरी 2-3 एक राउंड बेड है, जो साढ़े 13 लाख रुपए का है। ये मैंने मैक्स मतलब ये फर्नीचर में। बाकी हैंडीक्राफ्ट में तो मेरे पास बहुत महँगी, मतलब मैं आई मीन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें, जो 20-20 लाख रुपए की भी आइटम है। लेकिन बेड पे कोई या सोफ़े पे कोई इतना इन्वेस्ट नहीं करता है। एग्ज़ैक्टली। हमारे से किसी ने बनवाए हैं, उनके घर में हैं, उनकी टेस्टिमोनीज़ भी डाली है। प्राइस आपने बोला है, नाम नहीं लूँगा, सिर्फ मेंशन सिर्फ मैंने प्राइस किया है। उन्होंने सोने का पतरा लगवाया है हमारे साथ, सोफ़ा अच्छा। है, उसके ऊपर गोल्ड का पतरा लगवाया है। तो पुणे की बड़ी हस्ती है महाराष्ट्र की, उन्होंने बनवाया काफ़ी बढ़िया सर। और एक क्वेश्चन था सर कि जैसे कि इतना जो एक्सपेंसिव फर्नीचर है, तो इसका राज़ क्या, मतलब कि वो वुड जो होती है, वो आप जैसे बता रहे हो कि वो इन्वेस्टमेंट है, तो कोई भी खरीदता है आपके हिसाब से कि वो 10-12 साल में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो वो किस प्रकार का वुड होता है और उसमें कैसे कोई चेक कर पाए कि वो वुड प्रॉपर है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं? या क्या-क्या क्वालिटीज़ उसमें होती है? अगर आप वो बता पाएँ तो? है। एक तो वुड जो है मोस्टली शीशम में जैसे बोलता हूँ, दूसरे नंबर पे सागवान यूज़ करिए। बाकी जो और तीसरा वुड, कोई भी वुड बोलते हैं ना, बहुत क्लियर करके बहुत खूबसूरत वर्ड यूज़ करते हैं आजकल, गूगल पे आदमी नाम निकाल लेता है, अब ये वाला वर्ड वो, तो सब बंद कर दीजिए, सिर्फ 2 वुड लीजिए, तो शीशम या सागवान। और क्या पूछा है आपने? मैंने पूछा था सर कि क्या क्वालिटीज़ है हाँ, कि लोग क्वालिटी, कैसे जान पाए कि वो मतलब प्रॉपर वुड है? क्वालि देखिए हर चीज़ में एक एक्सपर्ट होता है। तो अगर 2 चीज़ों पे चलती है ज़िंदगी, या तो एक्सपर्ट हो या ट्रस्ट हो। अगर आपको ट्रस्ट है तो हमारे से या किसी भी फर्नीचर वाले से लेते हैं तो ट्रस्ट कर लीजिए। लेकिन अब फर्स्ट टाइम जा रहे हो किसी के स्टोर में, अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर एक्सपर्ट को ले जाइए, वो थोड़ा बहुत चार्ज लेगा। क्योंकि हर चीज़ तो नहीं नॉलेज हो सकती है अभी। और रही बात लकड़ी की, तो कभी भी देखते हैं आप, अगर लकड़ी में अच्छा। रेशा है, कुछ लोग समझ पाएँगे मेरी वीडियो में, जिसमें रेशा होता है वो ओरिजिनल होता है। जो एक कलर होता है मोस्टली, वो कभी ओरिजिनल नहीं, वो होगी नीम, पापड़ी, मैंगो, ये एकदम व्हाइट वुड होता है। तो जो भी व्हाइट वुड होता है वो कच्चा अच्छा, तो इससे हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएँगे कि कौन-सा ओरिजिनल है जी। और कौन-सा ये है। सर, जैसा कि मैंने देखा है कि आपने शाहरुख खान, हरभजन सिंह, सुनील शेट्टी, करिश्मा कपूर और कपिल शर्मा, ना जाने कितनी सेलिब्रिटीज़ के साथ आपने काम किया, आपने वीडियोज़ की है। तो एक छोटा-सा क्वेश्चन है कि इन सारे सेलिब्रिटीज़ में क्या एक चीज़ आपको कॉमन लगी? मुझे इनमें सब में एक चीज़ कॉमन ये लगी कि ये बहुत फ़ोकस्ड है और अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार। तो जो आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल किया। हर जो भी इंसान कहीं पर भी आज है, जिधर भी बैठा है, वो अपनी वजह से बैठा है। देखो, जो ये मेकअप होता है ना, जी। वो आधा घंटा 1 घंटे का रहता है। अब ये जो स्किन है ना, ये ओरिजिनल है। तो ओरिजिनलिटी परमानेंट है। तो जो भी स्टार है,
या जो भी जिस फ़ील्ड में अपना शाहरुख खान है, वो इसलिए है कि वो उसमें वहाँ तक पहुँचने के लिए वो नेचुरल है, ओरिजिनल। तो इसी तरह ये फर्नीचर है। तो हमारा फर्नीचर भी ऐसा ही है, ओरिजिनल है, नेचुरल है। ये मेकअप किया हुआ नहीं, जहाँ पे भी मेकअप आया ना, वहाँ पे चीज़ फ्लॉप हो जाएगी। फेक लगती है। तो इनमें सब में एक ही चीज़ है कि ये ओरिजिनल है हुँ। और फ़ोकस्ड है और अपने काम के प्रति ईमानदार। और सुनील शेट्टी जी का नाम लिया हमारे अन्ना, वो तो इतने लाजवाब आदमी हैं, अगर वीडियो देखेंगे। मैंने देखी है। हाँ, वो बहुत मस्त आदमी है और उनके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड। उनके बारे में क्या आपको सबसे अच्छी चीज़ लगती है? वो हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है और मेरी काफ़ी। बहुत तारीफ़ कर रहे थे। मैं बोला मैं तो आपके आगे वैसे उम्र में भी बच्चा ही हूँ और वैसे भी। तो बोले नहीं, बहुत मेरे से कम काफ़ी देर तक बात किया उन्होंने और बहुत पसंद किया, मेरा वीडियो भी बहुत अच्छे से देखा। वो भी जिम फ्रीक है और वो भी इस एज में इतने फिट है और काफ़ी डाइट कॉन्शियस है। और आपने वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, हुँ। उनमें रंजीत जी जो हैं, जी। वो उन्होंने बहुत मेरा फर्नीचर भी पसंद किया, बहुत सपोर्ट किया है। राखी सावंत जो हैं, वो तो मेरी ख़ास अच्छी अच्छा। फ्रेंड्स रही हैं, वो बहुत सपोर्ट करती हैं। और ये हमारे जो सोनू सूद जी हैं, इन्होंने हम साथ ही खाना-वाना तो एक वैसी छोटी चीज़ हो जाती है, जो वक़्त दिया उन्होंने, जो डांस-वांस मैंने उनके साथ किया, जो उन्होंने मुझे 2-4 स्टेप्स करके बताए, ऐसा कर अनस, ऐसा कर। तो वो ये चीज़ें जो होती है ना, ये यादें रह जाती हैं। अब आप पूछ रहे हो तो इसलिए बता। और सलमान खान के साथ भी जैसे मैंने देखा था हाँ, आपने मिले थे तो सलमान भाई वो क्या स्टोरी थी? सलमान भाई वहाँ पे ये गणेश जी उत्सव था अच्छा। मुंबई में, तो उसमें मुझे भी इनवाइट किया था, तो वहाँ पे गए थे हम, तो वहाँ मुलाकात हुई थी सलमान से। वो भी बहुत बड़ी शख्सियत है। काफ़ी बढ़िया। हुँ। तो आपके फ़ेवरेट एक्टर कौन है? मतलब आप इतने सबसे मिले हो आप, तो आपको फ़ेवरेट कौन अच्छा लगता है? काम वाइज़ या पर्सनैलिटी किसकी अच्छी लगती है? वैसे तो सारे ही अपनी फ़ील्ड में कोई किसी में कुछ टैलेंट होता है, हर आदमी अपनी कुछ ना कुछ ख़ासियत होती है। बट मुझे शाहरुख भाई, शाहरुख खान, हाँ, शाहरुख भाई बहुत शाहरुख भाई अभी में, बाकी बच्चन साहब। बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन। ने अच्छे टॉपिक छेड़ दिया। और जैसे कि मैं देख रहा था कि काफ़ी पॉलिटिशियंस के साथ भी आप टच में रहते हैं। उनमें से एक शरद पवार जी है। पवार साहब वो भी महाराष्ट्र। उनके भी घर में वो तो आपने हमारे भगवान हैं और उनका ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। और मैं ये मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बताया है कि मैं बचपन से मुझे जीन्स का अट्रैक्शन रहा है, जो मेरे मतलब सब कुछ रहे हैं। मैं अब बहुत वैसी बात बोलूँगा कि मैं बच छोटू सा था, शायद ही 8-10 साल का होऊँगा, 9 साल का। मैं वो भी फ़ोटो मेरे पास अभी तक है जब से। अच्छा। अब वो था किनका, पवार साहब का। हालाँकि मुझे ना पॉलिटिक्स का पता था कुछ, मुझे अभी पता लगा है 12-13 साल पहले कि भाई पॉलिटिक्स ऐसा होता है, वैसा नेता ये जो भी। मुझे वो पसंद थे और वो बोलते जो आप अट्रैक्ट करते हो ज़िंदगी में मिलता है। तो साहब मिले और वो हमारे उन साक्षात भगवान हैं, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी ज़िंदगी सच बोलूँ मैं इमोशनल हो जाऊँगा जब ये कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद जो भी मिल रहा है, ये बोनस हो रहा है। क्योंकि मेरा तमन्ना थी, मैं इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, वो साहब से हुआ हूँ, पवार। अच्छा। और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मैंने वीडियो देखी हुई शायद आपने, जी। बहुत बड़ी वीडियो है वो। उन्होंने इतना टाइम दे के बात करी मेरे लिए, तो ज़िंदगी में उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। बताइए क्या होएगा? तो अब उनके पर्सनैलिटी से आप कनेक्ट हो गए कि अरे उन्होंने जो किया है टाइगर है, हम तो खाली नाम पे ना। टाइगर है, वो रियल टाइगर। था कि आप एक क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा फर्नीचर्स का ऑर्डर आपको ऐसे तो ऑल ओवर एशिया में आपका फर्नीचर जाता है, बट कौन से इंडियन स्टेट से सबसे ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलता है? एक तो मुंबई, मुंबई का मेरा सबसे ज़्यादा मुंबई और बैंगलोर। मुंबई एंड बैंगलोर। बैंगलोर ये 2 जगह। और अभी थोड़ा फिलहाल में पिछले 4-5 महीने में जो इनसाइट देखा है, जो सबसे ज़्यादा हुआ वो दिल्ली से नोएडा के भी काफ़ी आ अच्छा। जी। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पकड़ है। महाराष्ट्र में हमारे भाई जितने हैं, सब दादा जितने भाई लोग हैं, वो सब पसंद करते हैं जय महाराष्ट्र। उनकी सपोर्ट है। तो सबसे ज़्यादा सेल आपको मिलती है महाराष्ट्र से। अभी महाराष्ट्र से हुँ। काफ़ी हो रही है, पहले बैंगलोर और मुंबई। मुंबई भी महाराष्ट्र में आता है, जी, जी। बट स्पेसिफिक सिटी मुंबई था। अभी नासिक
नागपुर, पुणे। औरंगाबाद, कोल्हापुर, कोल्हापुर के काफ़ी क्लाइंट्स हैं, सतारा, मतलब डेली 2-3, 2-3, 2-3 क्लाइंट्स आते एंड आपके जो इतने फॉलोअर्स हैं उनमें से लाइक मेल कितने हैं, फीमेल कितने? जैसे आप बता रहे थे इनसाइट्स में 900 मिलियन आपका व्यूज़ है, तो हैं। जी, उस चीज़ में आपने तो पूरी मेरी ऑपरेशन करना है। मेरे ज़्यादातर हमारी बहनें, भाभी वगैरह ज़्यादा पसंद करती हैं अच्छा। क्योंकि फैमिलीज़ ये हुँ। फर्नीचर जो है, ये फैमिलीज़ में फीमेल, क्योंकि घर की आदमी कितना भी बड़ा शेर हो जाए घर में तो वही शेरनी वही है। भीगी बिल्ली। तो नहीं, भीगी बिल्ली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सब कुछ वही पसंद करती हैं, तो वो ज़्यादा कनेक्ट है। हमारी सारी बहनों को नमस्ते। और उनकी वजह से एक मेरा पेज इतना फॉलो 900 मिलियन तो ये अप्रैल तक था। अभी मई चालू हुआ है तो शायद 1000 तक चला गया वो। और सर मैंने और एक चीज़ देखा कि आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, मतलब इंटरनेशनल, नेशनल इतने सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं। तो वो अवार्ड्स किस चीज़ में मिले आपको? बेस्ट कार्विंग फर्नीचर, बेस्ट वुड फर्नीचर, बेस्ट डिज़ाइन, अच्छा, बेस्ट सर्विस, बेस्ट रिव्यू, इसके लिए मिली। हर चीज़ के लिए हाँ आपको जी। अवार्ड्स मिले हैं। हमारी टीम है, टीम मेरी तो फैमिली है, वो लोग डालते रहते हैं गूगल पे, जो भी आता है वो डाल देते हैं, फिर वहाँ से उनको कॉल आते हैं, फिर वो बोल देते हैं। पहले ऐसा था कि हम इंतज़ार करते थे कि हमें अवार्ड कौन-सा मिलेगा, अभी हम वो इंतज़ार करते हैं कि टाइगर अनस आएगा कि नहीं, ये ईगो में नहीं बोल रहा हूँ, ये सच ही बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है बहुत सारी जगहों में ना, कुछ अवार्ड्स आजकल वो भी होते हैं, पेड फेक होते हैं, उसमें अच्छा, मैं जाता नहीं हूँ ज़्यादा। बहुत ही कम रेट जा रहा हूँ, जैसे जो हमारे रियल जो लगता है कि भाई इसका मिलना चाहिए वही। और मैं अपने डिज़ाइन देता हूँ, डिज़ाइन के ऊपर अवार्ड्स लेता हूँ। अभी जैसे अगर आप हमारे यहाँ से फर्नीचर लेते हैं तो हम आपको 1 बीएचके में स्टूडियो फ्लैट, सबसे छोटा होता है स्टूडियो, उसके बाद होता है 1 बीएचके, फिर 2 बीएचके, 2 एंड हाफ, 3, 3 एंड हाफ, 4, 4 एंड हाफ, 5, फिर रो हाउसेस, फिर बंगलो, फिर हवेली। तो जो स्टूडियो फ्लैट है, हम आपको स्टूडियो फ्लैट में 2 बीएचके का फर्नीचर सेट करके देंगे। ये कलाकारी अच्छा, आपको हमारे यहाँ मिलेगी। डिज़ाइनिंग एंड ऑल सब आपका। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, वीडियो पे आके बोल रहा हूँ, जिनका सबसे छोटू घर है, 350 स्क्वायर फीट का छोटू घर होता है, हुँ। सबसे छोटू, मैं उस घर में आपको 2 बीएचके का सेटअप करके दूँगा। अब यही हमारी कलाकारी है। अब आप ये पूछेंगे तो मैं बताऊँगा, या फिर जिन लोगों को व्यूअर्स को सवाल है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, नंबर दिया हुआ है, कॉल करो, नहीं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कीजिए टाइगर सर को। और देखो गेम क्या होता है, ये चेयर है, अभी मैं इस पे बैठा हूँ ना, चेयर जितनी जगह ले रही है, एक्चुअली इतनी ही चेयर जगह इतने पे ही तो बैठना है मुझे। हाँ, मुझे पैरों पे तो अब मैं इसको 2-2 फीट, 1-1 फीट, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच पैर बढ़ा देता हूँ उसके, कोई तो सेंस वो नहीं तो है। कोई सेंस नहीं। तो मार्केट में यही चलता है, वो पैर बढ़ा देंगे, बैक ऊँचा कर देंगे, तो वो घर आपका ब्लॉक हो जाता है। हम इतनी अब ये चेयर की इतनी जगह दे रही है, 18 इंच, हाँ, वो गड़बड़ वहाँ पर यही हो रहा है। जो बाहर मार्केट में चल रहा है वो ये चल रहा है। तो हमारा माइंड में एक ही है कि भाई कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फर्नीचर दिया जाए और कम जगह। और मैंने ये भी देखा है कि आपके शॉप में और जितने भी आप वीडियोज़ डालते हैं, बहुत आर्टिफैक्ट्स और हैंडक्राफ्ट्स के तो भर-भर के हैं। हाँ जी। तो किस ऐज के लोग मतलब ये ज़्यादा पसंद करते हैं खरीदना? अभी फ़िलहाल में तो पहले हमारा ज़्यादातर अभी जिन लोगों के आईटी वाले हैं, बल्क में भी जाते हैं। पहले मैं क्या करता था, थोड़े पीस बनाता था। अभी मेरे पास जो लोग ऑफ़िस में हैं, जिनकी टीम है 400 लोगों की, 200 लोगों की, किसी की बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, कुछ ऑफिस की पार्टी है तो 200, 300, 400 पीस लेके जा सकते हैं। जो लोग बाहर के हैं वो भी लेके जा सकते हैं। और ऐज का तो ऐसा है कि मैं जैसा पहले भी बोला, सारी ऐज के लोग जाते हैं, क्योंकि मेरे पास माता जी के लिए मंदिर भी है, और भाभी जी के लिए क्रॉकरी भी है, और अंकल जी के लिए चेयर भी है, और फैमिली के लिए डाइनिंग टेबल भी है, और सोने के लिए बेड भी है, और शक्ल देखने के लिए मिरर भी है, और फोटो पे लगाने के लिए झरोखा भी है, और दादी जी के लिए रॉकिंग चेयर भी है। मतलब होम डेकोर से रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए तो आई हर चीज़ मिलेगी। 3000 वैरायटी, 3000। वैरायटी लाइव हिंदुस्तान का पहला स्टोर है जहाँ पर 3000 वैरायटी है, 12 यूनिट का माल है, 15,000 मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, 4000 फाइव स्टार रिव्यू है गूगल पे, गूगल हाईली रिकमेंड करता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, और मोस्ट ट्रेंडिंग ब्रांड इन इंडिया नी एशिया। ये सब कान पकड़ के हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ईगो मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ भी वो नहीं बताऊंगा जो मुझे बता दे, आप जो पूछेंगे उसका जवाब है।
और सर और एक चीज़ जैसे एक क्वेश्चन था मेरे मन में कि जैसे अभी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं कि उनके घर में जो भी सामान आए, वो थोड़ा हाई-टेक हो, मॉड्यूलर हो, मिनिमलिस्टिक हो एंड उ वो किधर है दुनिया, वो जो लोग बोल रहे हैं वो मुझे ला के दिखाओ। नहीं बहुत ऐसे है। नहीं, वो मैंने 2-3 बार और भी लोगों से सवाल किया, वो है किधर जनता जो ये ऐसा बोलती है? वो कोई नहीं बोलती है। ये मार्केटिंग स्किल है, ये लोगों ने हाइक किया हुआ है। तो ये कोई नहीं बोलता है। हर आदमी को इज़्ज़त पसंद है। आज आप एक गरीब आदमी है ना, जो पैसा भी माँग रहा है, आप उसको भी टाइट होके बोलते हो ना, "ए पैसा नहीं है।" तो वो पलट के बोलेगा, "नहीं है।" तो बोले, "ऐसा भी तो बोल दो ना, भाई साहब नहीं है।" हुँ, तो इज़्ज़त चाहिए और फर्नीचर इज़्ज़त होता है। कौन ऐसा आदमी है जो मुझे ऐसा नहीं चाहिए? इज़्ज़त चाहिए ना। आप बा जितनी भी भाभी और जितनी भी बहनें हमारी देख रहे हैं, जितनी भी आंटी देख रही हैं, आप उनसे एक सवाल करो कि वो क्या चाहती हैं? कि उनके घर पे जब कोई आए, तो वो बोले, "क्या बात है! क्या फर्नीचर है, क्या घर बिल्कुल, है, क्या खाना बना है।" तो वो यही तो चाहती हैं। तो फिर फर्नीचर तो वही तो दे रहा है, जो फर्नीचर हमारा है, तो वो आपके घर पे रखा होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हमारा सोफ़ा लीजिए, हमारा बेड लीजिए, डाइनिंग लीजिए, हमारा नहीं देश का फर्नीचर है ये। इसको घर पे रखिए 10 दिन का मैं चैलेंज करके देता हूँ, सादे पेपर पे लिख के देता हूँ। 10 दिन रखिए उसको घर पे और जितने भी रिश्तेदार हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, उनको बुलाइए और एक पेपर रख दीजिए रिव्यू कि भाई फर्नीचर कैसा लगा 10 दिन। अगर 10 दिन में एक भी रिव्यू खराब आया, तो मैं काम करना छोड़ दूँगा। जो भी घर पे आएगा ना सारी चीज़ें छोड़ देगा, साइड में आके बोलेगा क्या सोफ़ा है, क्या बेड लाए, क्या डाइनिंग है। तो यही तो इज़्ज़त है। बिल्कुल। आदमी इज़्ज़त के लिए तो मरता है, नहीं तो फिर तो चोरी-चकारी कर ले। और बताइए? हाँ, और आपके जैसे जो मैंने भी वीडियोज़ में देखा है आपका जो फर्नीचर है उसमें अलग ही एक डिज़ाइन है जी। एंड उसका जो लुक है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता है क्योंकि वो आपका पर्सनल ब्रांडिंग का चीज़ है और इस चीज़ के लिए लोग इतना पसंद करते हैं और इतना कनेक्ट करते हैं आपसे। जी, जी। जी। एंड मेरा एक क्वेश्चन था कि आप अभी बहुत ज़्यादा पीक पे है अपने, काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं, काफ़ी लोग आपको देखते हैं, आपके रील्स में मिलियंस व्यूज़ जाता है। बट पहले आज से 5 साल पहले आप इतने फेमस नहीं थे ऑनलाइन में। आप जैसे बता रहे थे कि आप 3 साढ़े 3 साल ही हुए आपको आए हुए। तो तब के टाइगर अनस में और अब के टाइगर अनस में क्या डिफरेंस है? क्या आप कुछ चेंज हुआ है पर्सनैलिटी वाइज़ या ऐसा कुछ है? फ़र्क ये आया है कि पहले सब चीज़ें प्राइवेट थी, अभी सब कुछ ओपन हो गया है। हाँ। अभी हँसते भी हैं तो वो पता लग जाता है कि आप हँस रहे हो। पहले ये था कि हर चीज़ प्राइवेट रहती। तो आज आप कहीं भी जा रहे हो तो लोग मिल जाते हैं, तो वो तो इज़्ज़त है, हम जो देते हैं कि वो सेल्फी ले रहा है, फ़ोटो ले रहा है, वो उनकी मोहब्बत है। बट अब आपका कोई चीज़ आप सोशल मीडिया पे आने के बाद आप कोई भी चीज़ दबा नहीं सकते और जी, मैं बोलता हूँ दबाना चाहिए भी नहीं। जब आपको इतना कुछ मिल जाता है, तो आपको फिर एक्सप्लोर करिए आप। अपलोड करना चाहिए, आई मीन बताना चाहिए। क्योंकि लोग आपको कहीं न कहीं पसंद कर रहे हैं आपके फर्नीचर को या जो भी और भी लोग इन्फ्लुएंसर हैं, मैं उन्हें भी यही बोल और सर मैंने देखा है बहुत बार आपके वीडियोज़ में कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपके साथ 4-5 बॉडीगार्ड, फिर गन्स एंड ऑल फिर सब लेके तो इतनी सिक्योरिटी आपकी टाइट रहती है, तो इसके पीछे नहीं, कोई स्पेसिफिक रीज़न? हाँ, ये गन वाला का तो सीन ऐसा है जैसे कहीं हम किसी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं हाँ तो वो जी। उन लोगों के गन वाले, मेरा कोई गनमैन नहीं। अच्छा तो आपका कोई पर्सनल हाँ, बाकी है हुँ। ब ब वो रखता हूँ, वो बॉडीगार्ड नहीं बोलूँगा, वो कोई रीज़न होते हैं, कहीं न कहीं कोई न कहीं क्राउड है तो कोई चीज़ों में ऐसा होता है कि वो बोला जाता है कि हमारी वजह से, इसकी वजह से। बाकी मैं सिंपल आदमी हूँ, मुझे कौन क्या कहेगा। बाकी बस अभी वो कहीं-कहीं रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर वो चल देते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं भाई, मैं तो सिंपल सादा आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, दिल से भी देसी हूँ और वैसे भी देसी हूँ और प्रोडक्ट भी देसी बेच रहा हूँ। इसीलिए लोग इतना कनेक्ट कर रहे हैं आपसे सर। मैं बोलता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर आपको जो भी करना है, आपको जहाँ पे भी जाना है, वो आपको ही करना है। आपकी खुजली है, आपको ही खुजाना है। कोई आपको हीरो नहीं बना सकता। ये जितने भी लोग बैठे हैं ना, ये जितने भी एक्सपर्ट हैं ना, ये जितने भी बहुत सुलझे हुए हैं ना, वो सबसे ज़्यादा उलझे हुए हैं। याद रखना ये बात पॉडकास्ट में बोल के जा रहा हूँ। ये जितने भी दुनिया में एक्सपर्ट बने हुए हैं, कुछ एक्सपर्ट नहीं होता है। आपकी खुजली है, आपको ही खुजाना है, ये याद रखना। आपने आप आज आए हो, आज पॉडकास्ट लिया है। आप ही पॉडकास्ट बनाओगे, आप ही लाइव करोगे, आप ही मेहनत करोगे, आप ही घर से निकलोगे, आप ही इंटरव्यू लोगे, तभी आपका चैनल चलेगा। नहीं तो दुनिया की कोई बड़े से बड़ी ताकत आपको हीरो नहीं बना सकती। आपके अंदर अगर हीरोपन है, तो आप हीरो बनोगे। आपके अंदर है तो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। वो आपने देखा होगा एक बलून का एक बच्चा था छोटा-सा और वो अपने रोड पे
एक आदमी था पादरी, तो वो बलून में हवा भरता था और आसमान में छोड़ देता था। तो छोटा सा बच्चा देखा कि यार अंकल ने एक सफेद कलर के बलून कुछ उड़ाया है, तो वो पीछे गया शर्ट ली, बोले अंकल अंकल ये जो आपने सफेद कलर का बलून उड़ाया है, इसके बाजू में जो लाल कलर का है वो भी उड़ेगा क्या आसमान में? तो उन्होंने पादी ने बोला, बोले बेटा गुब्बारा रंग की वजह से नहीं उड़ रहा है, उसके अंदर क्या चीज़ है वो उसको उड़ा के लेके जा रही गहरी बात। है। तो इंसान क्या बनता है ना, इंसान इसलिए नहीं बनता है कि वो रंग है, उसका काला है, आपकी क्या आप कितनी एजुकेशन ली है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं सेकेंडरी, थर्डरी एक टाइम के आने के बाद। लेकिन उसके पहले आपके अंदर क्या है? आप कोलकाता से यहाँ आए हो, ये बताता है कि आपके अंदर कुछ है। यू अंडरस्टैंड? ये अब उसको सँभालिए, बाकी कहीं भी उलझो मत। हमने फर्नीचर का काम किया तो मैंने जब वीडियो बनानी शुरू करी 3 साल पहले, अभी सब लोग यही बोल रहे हैं कि यार तुमने 3 साल में 3 मिलियन कैसे व्यूअरशिप को व्यू हुआ ने फॉलो हुआ, 900 मिलियन व्यूअरशिप कैसे हो गई, इतना ट्रेंडिंग कैसे होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना दिया। अभी उसके पीछे 55 साल लगे वो नहीं, वो कोई नहीं कंप्लीट देखेगा। शाहरुख खान सबको पसंद है, उसके पीछे 35 साल लगा दी शाहरुख भाई ने, वो नहीं पसंद। तो ख़ैर मुझे मतलब यही मैं बार-बार सबको बोलता हूँ भाई आपको बस फ़ोकस, मेहनत, आपके अंदर क्या चीज़ है, आपको वो लेके जाएगी। आप ये छोड़ दो, कौन क्या बोल रहा है। और मैंने जो वीडियो बनाई मुझे सबने लोगों ने बोला, "अरे! तेरे बाप दादा की लेगेसी है, उनका नाम तू यूट्यूब पे आ रहा है, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, 2 लाख रुपए का सोफ़ा कौन ले लेगा? फ़ील एंड टच है।" फ़ील जब तक बैठेगा नहीं, यूज़ नहीं करेगा तो आदमी लेगा। 2 लाख रुपए तेरे को कोलकाता में बैठा हुआ आदमी बेच देगा, जान ना पहचान। मैं बोला यार नहीं-नहीं मुझे गंदी-गंदी गालियाँ दी लोगों ने, कुछ-कुछ बोला शुरुआत में। अभी वो लोग मुझे देख के कुर्सी छोड़ देते। तो कहने का मैं उनकी सुनता तो होता था। देखो आप किसी को देख के हीरो नहीं बनोगे, आपके अंदर जो है ना वो आपको हीरो बनाएगा। एकदम। अब तो वही मैंने किया। अभी अगर शाहरुख खान है ना, तो वो शाहरुख खान एक्टिंग में शाहरुख खान है, फर्नीचर में शाहरुख खान मैं हूँ। एक एग्ज़ाम्पल हाँ, हाँ, हाँ। अगर मुझे कोई बोले शाहरुख खान की तरह हे करो एक्टिंग कर पाऊँगा क्या? लेकिन अगर उसको कोई नहीं, बोले लुक्स तो देखिए माशाल्लाह काफ़ी सही है सर। उसको बोलो फर्नीचर बेच के बता, बेच देगा वो? नहीं बेच पाएँगे। बिल्कुल नहीं। शाहरुख भाई नहीं बेच पाएँगे, लेकिन एक्टिंग मैं नहीं कर पाऊँगा। तो आपके अंदर क्या है, आपको वो लेके जाता है। हाँ जी। और सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि एशिया में अभी नंबर 1 आप हो फर्नीचर के एंड आस-पास आपके कोई भी नहीं है। तो आपका क्या एम है कि आप पूरे वर्ल्ड में फर्नीचर सेल करो और लाइक फ्यूचर गोल्स क्या है आपके? मेरे फ्यूचर है कि मुझे घर-घर में एक तो फर्नीचर पहुँचाना है। हुँ, ये जो ये जो चाइना आ रहा है, इसको पीछे हटाना है और ये दिखाना है अपने फर्नीचर के थ्रू कि भाई हमारा जो कार्विंग का फर्नीचर है इंडिया में नहीं वर्ल्ड में नंबर मेड इन इंडिया आपको करना पड़ेगा। 100। अभी तो हमारे पीएम साहब ने भी बोला है, वो हम तो उसी में लगे हुए हैं कि भाई हमें फर्नीचर घर-घर पहुँचाने हैं, उसी के लिए कर रहे हैं, नहीं तो पैसा थोड़ी कमाना है, पैसा तो कमा ही लेंगे। हुँ। तो सर जैसे कि मैंने देखा है कि आप इतने सालों से फर्नीचर एंड ऑल बेच रहा है। तो कौन सा एक पर्टिकुलर फर्नीचर है जो सबसे ज़्यादा लोग खरीदते हैं? हम हिंदुस्तान में इकलौते फर्नीचर स्टोर है जहाँ पर हमारा एक्सपर्टीज़ है सोफ़े। तो फिर इतने बड़े स्केल पे सोफ़ा कोई नहीं बनाता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग जो है सोफ़ा है और सबसे ज़्यादा हम सोफ़ा बेचते हैं। हर सेकंड कस्टमर के सोफ़ा ही हमारा पसंद आता है। सोफ़े में इतनी वैरायटी 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर, 5 सीटर, 7 सीटर, 8 सीटर, 6 सीटर, 10 सीटर, 12 सीटर 12 सोफ़े सीटर में है, हाँ। इतने कटवर्क में, ब्रास वर्क में, चिलाई वर्क में, कश्मीरी वर्क में, कार्विंग में, बारीक कार्विंग में और डिज़ाइन में है, दिल वाला सोफ़ा है, गुलाब में है, रोज़ेज़ डिज़ाइन है। और सोफ़ों में हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। पिछले 3 साल में मैंने इतने सोफ़े बेचे हैं, जितने मैंने पिछले दादाजी ने 55 साल मतलब में। कोई रफ इमेज होगा कि आपने कितने बेच दिए होंगे सोफ़े? ये तो नहीं बता पाऊँगा हुँ, लेकिन 10 लाख लोगों के घर सजाते 10 लाख 10 काफ़ी बड़ी बात है। 10 लाख लोगों के घर सजा सकूँ। 10 लाख हैप्पी क्लाइंट्स हैं जिनकी मेरे पास लाइव टेस्टिमोनी थी जिसमें हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो हिंदुस्तान का पहला स्टोर है हमारे भारत का, हमारे भारतीयों का ये टाइगर हिल, जिधर कस्टमर्स की 10 लाख हैप्पी लाइव टेस्टिमोनी। जितने भी मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, जितने भी कुछ फर्नीचर वाले या कुछ साइट्स हैं जो होटल्स हैं जो ऑनलाइन
उनके सबके मिला के इतने रिव्यू, इतने व्यूज़, इतने टेस्टिमोनी नहीं होगी जितने हमारे। तो इतने 10 लाख लोगों के घर में आपने सोफ़ा पहुँचाया है जी। और 10 लाख लोग आपके मतलब दीवाने हो गए। नहीं दीवाने तो आपका वर्ड है, वो मेरी फैमिली है। तो सर जैसे कि मैंने देखा है कि वीडियोज़ में आप दावा करते हैं आप एंड चैलेंज करते हैं कि आपसे ज़्यादा सस्ता फर्नीचर पूरे इंडिया में कोई नहीं बेच सकता है। तो ये कैसे हो सकता है? मतलब ये कैसे आप दावा कर सकते हो? चलो आपने पूछा, मैंने कई बार जवाब दिया है और कई बार लोग सहमत भी हुए। काफ़ी मैंने अब तक 25-26 पॉडकास्ट दिए, लेकिन आप पूछ रहे हो मैं आपको वापस से बताता हूँ। अभी जो दूसरा शोरूम वाला और हमारे में फ़र्क क्या है, ये बता। जब कोई चीज़ बनती है, ये सबसे पहले कहाँ बनती है? कारपेंटर जो होता है, जो कारीगर होता है, जिसको मैं इंजीनियर बोलता हूँ, सबसे पहले कारपेंटर ये टेबल बनाता है और ये बनाने के बाद लकड़ा काटता है, इसका कॉस्ट निकालता है 2000 कारपेंटर, ठीक है। फिर कारपेंटर बोला जाता है मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चर को देता है वो कि ये 2000 का है। मैन्युफैक्चर उस पे जोड़ता है अपना 25%, ₹2500। ₹2500 किसको देता है वो? तो वो देता है फ्रेंचाइज़ी, फ्रेंचाइज़ी को बुलाता है। फ्रेंचाइज़ी को देता है 2500 का 3000। फ्रेंचाइज़ी 3000 ऐड करके 3.5 करके देता है डीलर। डीलर ऐड करता है 3.5 से 4000, 4000 करके देता है वो शोरूम वाला। अब शोरूम वाला 4 का वो, क्योंकि उसके साथ खर्चे बहुत हैं, गाड़ी है, एसी है, दुकान का स्टाफ है, मेंटेनेंस है, तो वो 4000 का 5 या 6 मिनिमम भी प्रॉफिट रखेगा तो 5,000, वो 5000 जो होता है, वो आपको देता है कस्टमर, बराबर? हाँ जी, तो कहाँ से शुरू हुआ है? 1000-1500 से 2000 से रिटर्न आया कहाँ है? 5000। ये तो मैंने छोटा टिकट बोला है। हाँ जी। 50,000 पे अगर जोड़ेंगे आप, तो ये चीज़ जाती है पौने 2 लाख। अब पौने 2 लाख रुपए पे जब कस्टमर पे आती है, तो वो कॉस्ट तो उसका 50,000 था ना, लेकिन कस्टमर के पास आते-आते पौने 2 लाख। 1 लाख की चीज़ आते-आते वो 3 लाख। अब आ जाते हो मेरे केस में आप। आप आते हो मेरे स्टोर में। जब आप मेरे पास आते हो, कारपेंटर कौन है? मैं हूँ। फ्रेंचाइज़ी कौन है? मैं हूँ। डीलर कौन है? मैं हूँ। शोरूम वाला कौन है? मैं हूँ। मैन्युफैक्चरर कौन है? मैं हूँ। तो मेरे तो इतना बड़ा पेट है नहीं। मेरे 5 लोग तो है नहीं, मुझे देना किसी को है। 20-20, 25-25 रुपए। तो जो ₹50 की चीज़ होती है मेरे पास से वो ₹60 की। वो जो बीच के कट है ना वो कट जाते हैं। तो इसकी वजह से सबसे सस्ता मेरा है। अब आप कहीं भी जाएँगे, तो सब लोग, कोई भी सेवा तो करेगा नहीं, अपने घर से तो देगा नहीं। हर आदमी प्रॉफ़िट रख के, हाँ जी, इसके लिए वो महँगा हो जाता है। हमारा सस्ता इसलिए होता है कि मेरे पास सारी यूनिट है, जो मैंने 12 यूनिट बोली है, 15,000 मज़दूरों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो छिलाई वाला है वो भी मेरा है, जो पॉलिश वाला है वो भी मेरा है, सभी नाम है। कारपेंटर है वो भी ना हो। तो वो सब ऑटोमेटिकली कम हो गया। अच्छा, हमारा कोई डीलरशिप नहीं है, हमारा कोई फ्रेंचाइज़ी नहीं है। हाँ, तो फिर पैसा जानने का तो महँगा होता ही नहीं, इसलिए मैं पूरे भारतवर्ष में बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ। इसीलिए आप इतना ठोक के दावा कर ठोक के सकते हैं। दावा करता हूँ, इसलिए वीडियो पे लोग पसंद करते हैं और कुछ-कुछ लोगों को लगता है कि चलो नहीं होएगा तो देखते हैं। मैं सबको बोलता हूँ, आप सब जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप सब एक बार विज़िट तो करो। जी, देखो, बोलने से कुछ नहीं होता, मैं बोलूँ मेरा चाँद पे ज़मीन है, तो नहीं होएगा। लेकिन आने से तो होएगा ना। आपको मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार आओ, स्टोर में आओ, फील एंड टच करो, हाथ लगाओ, बैठ के देखो, प्राइस देखो, जज करो। देखो, ओपन वर्ल्ड है, सब दुकानें खुली हुई हैं, सब जगह जाओ, फिर मेरे पास आओ। फिर मेरे पास कंपेयर करो, कंपैरिज़न करो, आपका हक है, आपके राइट है, आप पैसा दे रहे हो, आपको पूरा हक है, आप देखो। चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे रेट में, मेरे प्राइस में, मेरी क्वालिटी में, मेरे डिज़ाइन में कोई दे देगा, फ्री दे दूँगा पूरे शोरूम का माल। काम करने ही छोड़ दूँ। कोई मैं ईगो में, बड़ेपन में, एटीट्यूड में नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको अवेयरनेस कर रहा हूँ, मेरा यही मिशन है भाई, 55 साल हो गए। 55 साल से यही बातें बता रहे हैं लोगों को। बस पहले डिजिटल नहीं थे, फिज़िकल थे, अभी डिजिटल भी हो गए थे। तो अभी लोगों तक ज़्यादा रीच हो गई है, लोगों तक ज़्यादा जल्दी पहुँच रहा हूँ। पहले मैसेज पिताजी और दादाजी दुकान में जो लोग आते थे, उनको बताते थे। अब मैं सोशल मीडिया पे आ गया हूँ, तो मैं सोशल मीडिया पे लोगों को बता जैसे कि मैं भी देखता था सर कि इतने मतलब फर्नीचर जो है मुझे लगता था कि कौन खरीदता है। फिर जब मैं गया पुणे आपके स्टोर में गया और मैंने खुद बैठ के देखा, फ़ील किया कि जो प्रीमियम क्वालिटी आप सर्व करते हैं, इस चीज़ के लिए आप बार-बार बोलते हैं कि आप पहले आइए, सी। आके आप आराम से चेक करिए, उसके बाद आप खरीदिए। कि मैं शोरूम में जिस वक़्त गया था मैं कि इतने आप किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे थे और इतने सारे हैंडीक्राफ्ट्स और कितने सारे सामान थे और इतने लोग थे।
एंड जो आप जिस जगह में आपका वो शोरूम है, वो पूरी बिल्डिंग आपकी है, तो उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा बताइए? कस्टमर्स के बारे में? जी, कस्टमर्स के। कस्टमर नहीं है, वो तो फैमिली है, हम इसलिए वो सब इकट्ठी थी। वो सब आते हैं, वो सब लोग इतना प्यार करते हैं, पसंद करते हैं हैंडीक्राफ्ट को। पूरी इंडिया से लोग आते हैं, अभी तो बाहर से भी लोग आ रहे हैं और मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत भावुक हो जाता हूँ। मेरी वीडियो आपने देखा भी होगा, मैं कल बात कर रहा था, वो बहुत मेरे समझ में नहीं आता। ठीक है, पसंद करते हैं लोग हैंडीक्राफ्ट, लेकिन सच में बोलता हूँ, उनको दिल से थैंक यू, और जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी थैंक यू कि उनको इतना अभी अवेयरनेस आया है। पहले तो क्या होता था, 50,000 मेरे को हमारे कस्टमर्स कॉल करते हैं कि हम गए फर्नीचर वाले को, 50,000 बार्गेनिंग हुई, 55-50 सोफ़ा लेकर आ गए। लेकिन अभी इतना हमने वीडियो में मैंने कोशिश करी तो अवेयरनेस आ गई है, तो लोग बहुत खुश होते हैं कि हम दूसरी जगह गए थे, वहाँ पे तो ये मिला नहीं। अब मैं आपको ये बताता हूँ वीडियो पे, सबको बता रहा हूँ जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आपका घर सजा दूँगा, आपकी बिल्डिंग में, आपके एरिये में, आपके शहर में इस फर्नीचर से लोग पहचानेंगे। लोगों के मतलब हर ज़ुबान पे वाव आएगा कि क्या फर्नीचर लेकर आए हो। आपका पैसा बचा दूँगा। आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आपका 2.5 लाख रुपए में काम करके दूँगा। आपके पास 10 लाख रुपए हैं, 4 लाख में आपका पूरा फर्नीचर करके दे दूँगा। एमडीएफ प्लाईवुड, चाइना, मलेशिया उसको कचरे में फेंक दो। ये रियल हैंडीक्राफ्ट वुडन फर्नीचर लेके जाओ। ये मेरा वादा है, वीडियो पे आके बोल रहा हूँ। अगर मैंने आपका घर नहीं सजाया तो मेरे ना तो वीडियो पे आने के लायक हूँ और ये मैं काम करना छोड़ दूँगा और सारा शोरूम का माल आपको फ्री दे दूँगा। एक बार आके ज़रूर आओ। ये चैलेंज कर रहा हूँ, आपका मज़ा नहीं आया तो फिर लेना। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये मेरा पहला पॉडकास्ट था जैसे कि मैंने पहले बताया और मैं काफ़ी नर्वस था। बट जैसे ही आपने मतलब मेरे साथ इंटरैक्ट किया और इतने अच्छा से पॉडकास्ट गए तो इसके लिए काफ़ी थैंक यू अपना टाइम देने के लिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक जय महाराष्ट्र, और इनको भाई को सपोर्ट करो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू और मैं वादा कर रहा हूँ, वापस से बोल रहा हूँ, जो भी वीडियो देख रहा है, एक बार कॉन्टैक्ट करो। आपका घर वापस से बोल रहा हूँ सजा दूँगा, आपका ड्रीम हाउस कंप्लीट कर दूँगा, ज़िंदगी भर आप फर्नीचर यूज़ करना, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे यूज़ करेंगे, लकड़ी को कुछ नहीं बिल्कुल, बिल्कुल सर। जय आपके महाराज। व्यवहार से थैंक यू।